नमस्कार। तो मैं दिव्यांशु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बात ऐसी है ना कि 2025 में बहुत से लोग होंगे, बहुत नए एज के लड़के होंगे जो बिज़नेस करना चाहते होंगे या पैसे कमाने का कोई सोर्स खोज रहे होंगे। आई नो आपने बहुत वीडियो देखी होगी इसके ऊपर, बहुत लोग आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें बता रहे होंगे कि ये कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, यूट्यूब कर लो। तो समस्या क्या होता है ना, ये सब जो टर्म्स है ना, जैसे मान लो एफिलिएट मार्केटिंग ही हो गया या फ्रीलांसिंग हो गया या यूट्यूब, ये सब बहुत टाइम टेकन है, समझ रहे हो। आप डे वन से कमाना स्टार्ट कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर चूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आप बस ऑडियो सुनो, ठीक है, बिकॉज़ मैं ऑडियो के माध्यम से समझा पाऊँगा आपको बेहतर। ये वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक ऑडियो होगा बस, तो आप ऑडियो से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग है मतलब कि आपको आपके सर्कल में कुछ बंदे होने चाहिए जिनको आप प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे एंड देन वो चीज़ें खरीदेंगे। सो लेट्स अज्यूम कि आपका एफिलिएट मार्केटिंग करना है। तो दिक्कत क्या होता है ना एफिलिएट मार्केटिंग में, एक नॉर्मल बंदे के लिए, लेट्स अज्यूम कि मैं हूँ, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना है। तो समस्या क्या है ना कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मेरे से ही क्यों खरीदेंगे, वाई मी, वाई नॉट एल्स, एंड लाइक वाई दे विल प्रेफर माई प्रोडक्ट। दे कैन जस्ट गो डायरेक्टली विजिट टू द अमेज़ोन, है कि नहीं। वो डायरेक्ट अमेज़ोन पे जा सकते हैं, ये वो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, वो मुझसे क्यों खरीदेंगे, ठीक है। या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शुरू में मीशो से कुछ प्रोडक्ट बेचे थे। तो बहुत मेहनत लगता है उसको सेल करने में, समझे, क्योंकि एक तो आपके पास फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है, और यदि आप ये चीज़ें बेचोगे ना तो आप, पहली बात कि आप बेच नहीं पाओगे, ईज़िली नहीं है, क्योंकि भाई सबका अपना अपना तरीका होता है ना ख़रीदने का, और कैसे ख़रीद रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट उनको पसंद है। और मीशो में प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होती है और आपको बेचना होता है हाई मार्जिन पे, समझ रहे हो, तभी आप कमा पाओगे। तो बोल रहा था ना मैं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है उसमें समस्या ये होता है ना कि आपके पास एक बड़ा सर्कल होना चाहिए। मान लो आपके पास 100 लोग होने चाहिए, 100 में से मान लो 10 भी लिए तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। हर पे मान लो 10 रुपये भी मिला तो 10 नहीं 100 रुपये आप कमा लिए बिना मेहनत के, समझे। बट द समस्या क्या है ना, एफिलिएट मार्केटिंग वही कर सकता है जिसके पास एक रेंज हो, लोगों का पकड़ हो। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब इसी तरह यूट्यूब है, यूट्यूब में क्या है, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म तक आपको अपलोड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि जो एक नॉर्मल बंदा होता है, ठीक है, उसके बस की बात नहीं है इतने कंसिस्टेंट वे में काम करना। वैसे तो हर चीज़, कोई भी आप चीज़ करोगे तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब पता है क्या है, बहुत उसमें बहुत चीज़ें करनी होती है, एडिटिंग करना होता है, आप फिर ऑडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से रिकॉर्ड करो, समझ रहे हो। मतलब उसमें बहुत मेहनत है, और एक नॉर्मल बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो। बहुत मुश्किल होता है कि भाई वो कहाँ से इतना समय लाए और समय दे और सब काम करे फॉर फ्री मतलब समस्या ये है, फॉर फ्री काम करना है बिना पैसे का। तो वो सोचता है कि बक यार क्या इससे कमाएंगे, घंटा कुछ नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग, उसमें भी यही होता है, पहले आप स्किल सीखो, उसके बाद भी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ्रीलांसर कोई आपको हायर कर ले, ठीक है। तो ये समस्या है। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, इसका अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आपको ना, और हमको, जो लोग कमाना चाहते हैं, ठीक है, उनको ऑफलाइन प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचना होगा। जैसे लेट्स अज्यूम मैं बता रहा हूँ, जैसे मेला हुआ, जैसे मान लो कि मेला हो रहा है आपके गांव में, कोई किसी चीज़ का मेला हो रहा है, ठीक है, या आपके गांव में कोई मार्केट है, ठीक है, कोई भी मार्केट है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले एक प्रॉब्लम सोच लो कि जैसे क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में, या आपसे रिलेटेड या उस लोकेशन के रिलेटेड। लेट्स अज्यूम, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं पहले जब दिया जलाता था, राइट, घी दिया होता है ना, घी दिया, तो मैं पहले जाता था और हाँ,
तो जब भी मैं पहले पूजा करने जाता था तो मुझे बहुत समस्या होता था कि यार घी निकालो, फिर बत्ती डालो, फिर हाथ गंदा हो जाता है और फिर माचिस जलाओ। समझ रहे हो, बहुत समस्या होता है। उसमें क्या होता है, आपका हाथ गंदा हो जाता है, एंड जब हाथ गंदा हो जाता है ना तो फिर पोछो धो, यदि हाथ धो के है तो माचिस नहीं जलता है। फिर मान लो माचिस जल भी गया तो समस्या होता है यार। और कपूर में क्या होता है, कपूर रखो और माचिस मारो, जल गया, वाह, और आराम से जो करना है पूजा पाठ करके चल दो, है ना, सिंपल होता है। कपूर इज़ वेरी इजी रेदर देन घी, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम सूझा, मेरे को सूझा, तो मैंने इसका सॉल्यूशन देखो क्या किया। ये सॉल्यूशन मार्केट में ऑलरेडी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सॉल्यूशन मार्केट में है। देखो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन मार्केट में है, आप उसमें कुछ बेहतर कर सकते हो, ठीक है, उस प्रॉब्लम में थोड़ा सा और इन्हांस कर सकते हो। तो जैसे मार्केट में इसका सॉल्यूशन था, रेडी टू यूज़ घी दिया, ठीक है, रेडी टू यूज़ घी दिया। तो रेडी टू यूज़ घी दिया में क्या दिक्कत था कि लोग उसको, जो उनका जो घी दिया था वो क्या कहते हैं, उसमें वैक्स था, ठीक है। तो वैक्स तो बहुत ज़रूरी है उसमें, उसको जमाव देने के लिए, समझ रहे हो, उसके जमावट के लिए ज़रूरी है। और वो भी एकदम कपूर की तरह की निकालो, रखो और माचिस मार दो, जल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वैक्स वो यूज़ कर रहे थे वो था पेट्रोलियम वैक्स, ठीक है, जो कि नेचर के लिए ख़राब है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो जब हम पूजा करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भगवान से कनेक्ट करें, वी ट्राई टू कनेक्ट, वी ट्राई टू फील, मतलब हम अपना जो अपने दिल की बात होती है हम उन भगवान के सामने रखना चाहते हैं। तो ये कैसा मतलब पूजा है कि हम भगवान को अपना बात बता रहे हैं और नेचर को गंदा कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो पेट्रोलियम वैक्स होता है और वो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है। तो उसकी जगह मेरे दिमाग में क्या आया कि हम इसको ना यूज़ करके एक नेचुरल वैक्स यूज करें, ठीक है। देखो, जो बी वैक्स होता है एक, समझे, बी वैक्स, वो नेचुरल वैक्स होता है। तो मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसमें मैंने एसेंस डाला, ठीक है। सब जो घी दिया जो मार्केट में था वो ऐसी था, नॉर्मल था, तो मैंने उसके अंदर एसेंस डाला, ठीक है, उसमें सुगंध डाला, उसमें तुलसी पत्ता डाला, उसमें नेचुरल चीज़ें डाला, जिससे क्या करे कि वो जब दिया हम जलाएं तो एक वो जो होता है ना डिवाइन फीलिंग, वो हमें फील हो। तो मैंने एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो मेरे को प्रॉब्लम होता था, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया अपना, उसके साथ मेरे को जो जो समझ में आया मैंने उसको अपना ऐड किया, एंड देन वो मेरा एक प्रोडक्ट बन गया। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, आप समझो, क्योंकि हम एज अ नॉर्मल पर्सन हमको लगता है कि यार मार्केट में यदि हम कुछ बेचने जाएंगे तो इट विल बी लाइक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, बिफोर हम मार्केट की ओर जाएं, हम आपको बताते हैं। आप सोचोगे कि अरे यार तेरे पास तो बहुत पैसे होंगे भाई, इसलिए तूने ये सब इतना प्रोडक्ट बना लिया और बेच दिया। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपको यदि लग रहा है कि पैसे की समस्या है या इस तरह का, तो आप सिंपल कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे गांव में क्या है, लोग फूल पौधा लेते हैं। मेरे घर के आगे बहुत फूल पौधा है, तो लोग उसको तोड़ लेते हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम फूल बेचें। तो जस्ट आप 500 का इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। 500 में वो फूल का नहीं होता है, वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक, वो लेके आओ और कुछ बीज लेके आओ, कोकोपीट, मट्टी और ये सब डाल के, या गोबर, कोकोपीट नहीं है तो गोबर ले लो, भूरा, गोबर का भूरा होता है वो, और मट्टी, और उसमें बीज डाल के उगा दो, या कुछ कटिंग लगा दो, आपको लगाने आता है तो, और आप उसको सेल करो। आप सेल करो, यदि आपको समस्या है सेल करने में कि क्योंकि आपको शर्म आ रही है कि हम सेल नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी बंदे को पकड़ लो। उस गांव में देखना, हर गांव में, हर जगह पे, हर शहर, हर गांव, हर जगह पे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो गरीब तबके के होते हैं। आप उनको बोलो कि देखो भाई, ये प्रोडक्ट है 40 रुपये का, इसको बेचना है 80 रुपये में, ठीक है। जो मिलेगा उसमें से 20-20 रुपये तेरा, ठीक है। जैसे 40 तो हो गया मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट, तो वो तो अलग हो गया, और जो 40 मुनाफा है, प्रॉफिट जो है, उसमें तू 20 ले ले, मैं 20 ले लूँगा। तो इसमें आपका क्या होगा, आपको बस प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बना के या प्रोडक्ट कहीं से ला के रखना है और दूसरे से बिचवा देना है, ठीक है। ये काफ़ी नॉर्मल वे है, ईजिली आप बेच पाओगे, ठीक है। आपको उसमें भी दिक्कत हो रहा है, आप क्या करो, आप अपने शहर में ना घूम के आपके जो सबसे नियरेस्ट शहर है वहाँ जाओ, वहाँ पे आप वेंडर से बात कर लो, ठीक है, वहाँ दुकानदार से बात कर लो, वहाँ आप क्या कहते हैं,
किसी से भी बात कर लो, ठीक है, जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो वहाँ रिटेलर हैं, यदि आपको शर्म आ रही है तो ठीक है, उनसे बात कर लें, ठीक है। एक दिन जाएँ, टेम्पो से बैठ के चले जाओ वहाँ पे, बस ले लो, बाइक ले लो, कैसे भी करके पहुँच जाओ वहाँ, ठीक है। एंड देन वहाँ लोगों से बात कर लो और अपना प्रोडक्ट पिच करो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत चीज़ सीख जाओगे तुम, कम्युनिकेशन स्किल सीख जाओगे तुम, समझ रहे हो। आपका नुकसान कुछ नहीं है, आपका बस फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले एक कोई प्रॉब्लम खोजो, ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, मार्केट में कोई सॉल्यूशन है क्या, यदि है तो उसमें अपना इंक्लूड करो कि आप उसमें और क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, समझ रहे हो, आप क्या बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हो और आप इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आप वो अपना सॉल्यूशन कर लो। उसके बाद इन सब के बाद ट्रेंड्स को फॉलो करो। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप चीज़ बेचना चाह रहे हो, जो भी आपको करना है उसमें, ठीक है, आप उसमें क्या करो कि कुछ ट्रेंडी चीज़ों के साथ उसको कनेक्ट करो। जैसे मान लो मेरा घी दिया है, ठीक, अब आपको लगेगा कि यार ये तो बस पूजे वाले समय में बिकता होगा, उसके समय में, दिवाली के समय में, अदरवाइज इसको कौन कर देगा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आप पूजा के समय में तो बिकेगा ही, घी दिया है तो डेफिनेटली दिवाली में बहुत बिकेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट आप ऐसे भी बेच सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, समझ रहे हो, ऐसे भी, क्योंकि डेली यूज़ में, लेकिन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो फ्री सैंपल दे दो, ठीक है, फ्री सैंपल दे दो, और यदि नेक्स्ट मंथ उनसे पूछो कि आपको पसंद आया, यदि हाँ, यदि वो कहेंगे कि हाँ पसंद आया, हमको और चाहिए, तो फिर उनको पैसे से दो, समझे। अरे फ्री सैंपल गया, मान लो 40 रुपये का नुकसान भी हुआ तो क्या दिक्कत है, 10 गया, 4 दिन या 400 रुपया गया, लेकिन 400 में तुमको पता तो चलेगा ना कि क्या रिव्यू है, क्या उसका है, समझे। आप अपने मम्मी से पूछ लो कि मम्मी ये प्रोडक्ट सही है मार्केट में, आपको शर्माना नहीं है, बेफिक्र रहो, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी लाइफ से, ना मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना आपको मुझसे फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क बस इतना है कि आपको करना क्या है लाइफ में, उसके लिए आप डेडिकेटेड रहो, एकदम क्लियर रहो, आप कर लोगे, नो इशू, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया, आप ट्रेंड्स को फॉलो कर लो, उसका आप हो सके तो सोशल मीडिया पेज बना लो, नहीं मन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ऑफलाइन वे में जितना बेच सकते हो बेचो। मेला है, मेला में क्या करो, कुछ लड़के हायर कर लो, हायर करना इन सेंस गाँव के बच्चे देख लो अपने से कम उम्र के, उनको बोलो कि देखो हम बाबू तुमको प्रोडक्ट ख़रीद के दे देंगे 5,000 का, इसको बेचना है, बैलून दे दो उनको कि बैलून बेचो, उनको दे दो बादाम दे दो, बादाम पट्टी दे दो, इस तरह की चीज़ें होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत मन होता है कि यार ये सब करेंगे, ये सब करेंगे, पैसा कमाएंगे, उन लोग को दो, उन लोग से कमाओ और अपना कमीशन ले लो भाई, और उनको उनका प्रॉफिट दे दो, ठीक है। तो लोग तुमसे जुड़ेंगे और काम करेंगे, ठीक है। और कॉल टू एक्शन, लोगों को जागरूक करो और सबको एक्शन लेने पे मजबूर करो। यदि तुम 2 बंदे अपने अंडर ला रहे हो तो उनको कन्विंस कर लो कि वो तुम्हारे साथ काम करें। अच्छा ठीक है, मान लो इसके साथ भी कोई आपसे काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में मैसेज करो कि भाई मुझे काम करना है, मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आप अपना कमेंट डालो, जो आपके आसपास के होंगे वो आपको मैसेज में बताएंगे कि हाँ भाई मैं एग्री हूँ, आपके साथ काम करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको चालू करो, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ करना है भाई, पैसे कमाने के बहुत आइडिया हैं, तो मैं आपको अभी पहला आइडिया बताऊं कि कैसे आप बिज़नेस को कर सकते हो। बाकी आपको कुछ अच्छा आइडिया समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बताओ, आपको मेरे साथ काम करना है तो भी मुझे बताओ, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी इसमें ला रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आप वो बनना चाहते हो तो आपको उसमें, आप फुल टाइम करना चाहते हो तो उसमें, और जैसे आपको काम करना है मेरे साथ आप काम कर सकते हो, या आपको अपना काम करना है आप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।